औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चों हम इसका जो है वो थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं द रिवॉर्ड का। और दो लेक्चर जो है मैं रिवॉर्ड के बारे में आपको दे चुकी हूँ। यहाँ पे इसका ये थर्ड लेक्चर है जिसमें बताया जा रहा है कि वहाँ की जो सिचुएशन है जब उसकी इनॉग्रेशन हो रही थी उस पोस्ट के लिए, कोर्ट एक्रोबेट के लिए, तो वहाँ कंडीशन जो है वो कैसी थी। वो राइटर जो है वहाँ जो है वो पहुँचा था टर्बट, तो वो बता रहा है जॉर्कन वहाँ पहुँचा और वो बता रहा है कि वो कैसी सिचुएशन थी। तो अब आप ये देखिएगा पेज नंबर 39। आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू। मैं इसकी वजाहत नहीं करूँगा आपके सामने। मैं आपके सामने इसकी वजाहत नहीं करूँगा। मतलब वो जो सिचुएशन है कि कैसे जो है वो रॉयल प्लेटफॉर्म था, कैसे कैसे लोग जो है वो बैठे हुए थे, वो सारी सिचुएशन जो है मैं आपको जो है वो नहीं बताऊँगा। जॉर्डन कह रहा है आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू। मैं आपके सामने इसकी वजाहत नहीं करूँगा। डिस्क्राइब मीन एक्सप्लेन करना। बिकॉज एवरी थिंग देयर, क्योंकि वहाँ की हर चीज़, द यूनिफॉर्म्स वर्दियाँ एंड द लेडीज़ ब्रिलियंट ड्रेसेस और ख़वातीन के चमकीले भड़कीले लिबास वॉज अटरली पुट इन शेड। अटरली मीन कम्प्लीटली, पुट इन शेड मीन तारीकी में, तारीकी में डूबे हुए होना या तारीख होना। मैं आपके सामने इसकी वजाहत नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ की हर चीज़, वर्दियाँ, ख़वातीन के भड़कीले लिबास मुकम्मल तौर पर अंधेरे में थे। बाय द मोमेंट, उस लम्हे तक, when the door opened with a flood of a golden light, जब रोशनी के सैलाब के साथ दरवाज़े खुले। क्योंकि वहाँ की मैं इसे तुमसे बयान नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ हर चीज़, वर्दियाँ और ख़वातीन के चमकीले भड़कीले लिबास इस लम्हे तक मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूबे हुए थे जब सुनहरी रोशनी के सैलाब में दरवाज़े खुले। And the old man in his brilliant uniform appeared between them, और जब बूढ़ा आदमी अपने शानदार वर्दी में नमूदार हुआ उनके दरमियान, और बूढ़ा आदमी अपने शानदार वर्दी में उनके दरमियान नमूदार हुआ। फॉर द क्राउनिंग ऑफ हिज लाइफ वर्क, अपनी ज़िंदगी के काम की ताजपोशी के लिए। दोबारा सुन लें, शुरू से पढ़ें। आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू। मैं आपके सामने इसकी वजाहत नहीं करूँगा। बिकॉज एवरीथिंग देयर, क्योंकि वहाँ की हर चीज़, द यूनिफॉर्म वर्दियाँ, द लेडीज़ ब्रिलियंट ड्रेस और ख़वातीन के चमकीले भड़कीले लिबास वॉज अटरली पुट इन द शेड बाय द मोमेंट, उस लम्हे तक तारीकी में डूबे हुए थे। when the door opened with the flood of a golden light, जब सुनहरी रोशनी के सैलाब में दरवाजे खुले। and the old man in his brilliant uniform appeared between them for the crowning of his life work, और बूढ़ा आदमी अपनी शानदार वर्दी में अपनी ज़िंदगी की काम की ताजपोशी के लिए उनके दरमियान नमूदार हुआ। appeared mean come into the scene. ही इज़ हेयर, ये अभी तक उसकी बताई गई हैं उसकी सिचुएशन सारी। ही इज़ वाइट हेयर एंड द रेड यूनिफॉर्म ऑफ द कोर्ट एक्रोबेट शोड ईच अदर ऑफ। शो ईच अदर मीन दिखाना, एक दूसरे को दिखाना। टू परफेक्शन, कमाल तक, दर्जा कमाल तक। उसके सफ़ेद बाल और शाही बाजीगर का सुर्ख वर्दी एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर दर्जा कमाल तक दिखा रहे थे। उसके सफ़ेद बाल और दरबाजी बाजीगर की सुर्ख वर्दी एक दूसरे की शान बेहद या हद दर्जा तक दिखा रहे थे या कमाल दर्जे तक दिखा रहे थे। एंड इस थिन फिगर, और उसका दुबला पतला जिस्म, वॉर विद एज, उम्र रसीदा, उसका दुबला पतला और उसका उम्र रसीदा जिस्म वॉज मेड ऑल द मोर मेलंकली, बिल्कुल अफसुर्दा लग रहा था। मेलंकली मीन ग्लूमी। बाय द टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म, चुस्त वर्दी से। उसका दुबला पतला उम्र रसीदा जिस्म चुस्त वर्दी की वजह से ज़्यादा अफसुर्दा लग रहा था। एज दो टायर्ड बाय हिज लॉन्ग पेशेंस, जैसे कि वो थक गया हो अपने तवील सब्र आजमा इंतज़ार से।
जैसे कि वो थक गया हो, टायर्ड मीन थक जाना। बाय हिज लॉन्ग पेशेंस, अपने सबर आजमा इंतज़ार के बाद, लॉन्ग मीन तवील, जैसे कि वो अपने तवील सबर आजमा इंतज़ार से थक गया हो। एंड द वर्क ऑफ अ लाइफ टाइम, और ज़िंदगी के काम से, जैसे कि वो ज़िंदगी के काम और तवील सबर आजमा इंतज़ार से थक गया हो। ही वॉकड स्लोली इन हिज पॉइंटेड शूज़ मीन खुसा, वो अपने खुस्से के साथ खुस्सा पहने हुए एज दो टायर्ड बाय हिज लॉन्ग पेशेंस, जैसे कि वो थक गया हो, एंड द वर्क ऑफ अ लाइफ टाइम, और ज़िंदगी के काम से। ही वॉक स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, इन हिज पॉइंटेड शूज़, खुस्सा पहनकर, एंड लीन्ड ऑन, और झुके हुए, अ गिल्डेड स्टिक, सुनहरी छड़ी पर। वो खुस्सा पहने हुए और सुनहरी छड़ी पर झुके हुए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, जैसे कि वो ज़िंदगी के काम और तवील सबर आजमा इंतज़ार से थक गया हो। ही केम टू द हर्डल्स, वो रुकावटों के पास आया। दैट ही रिमेंबर्ड, वो रुकावटों के पास आया, दैट ही रिमेंबर्ड, जो उसे याद थी। ओवर विच वंस, जिस पर कभी उसने, हैड वन सो इजी विक्ट्री, जिन पर उसने कभी बहुत आसानी से फतह हासिल कर ली थी। वो रुकावटों के पास आया और उसे याद आया कि ये वही रुकावटें हैं जिस पर उसने बहुत आसानी से फतह हासिल कर ली थी। विक्ट्री मीन सक्सेस, विनिंग। एज ही केम टू द फर्स्ट, जैसे ही वो पहली रुकावट के पास आया, ही लुकड अप फॉर अ मोमेंट, उसने एक लम्हे के लिए देखा, विद अ स्लाइटली, थोड़ी सी सैड एक्सप्रेशन, अफसरदा तासरात के साथ। जैसे ही वो पहली रुकावट के पास आया तो उसने कदरे अफसरदा होकर, या थोड़े से अफसरदा तासरात के साथ ऊपर देखा। टूवर्ड्स द रॉयल प्लेटफॉर्म, शाही चबूतरे की तरफ। जैसे ही वो पहली रुकावट के पास आया तो उसने शाही चबूतरे की तरफ थोड़े से अफसरदा तासरात के साथ देखा। वट एवर द क्वेश्चन वॉज, एज दो ही आस्क्ड सम क्वेश्चन विद हिज आई, जैसे कि वो अपनी नज़रों से कुछ सवाल पूछ रहा हो। वट एवर द क्वेश्चन वॉज, बहरहाल सवाल जो कुछ भी था, एट वॉन्स अंडरस्टूड, इसे फ़ौरन समझ लिया गया। बहरहाल जो भी क्वेश्चन था उसे फ़ौरन समझ लिया गया। रॉयल स्माइल्स वर डायरेक्टेड टूवर्ड्स हिम, शाही मुस्कुराहटों का रुख उसकी तरफ था, यहाँ उसे शाही मुस्कुराहटों से नवाजा गया। एंड जेंटल अप्लॉज ब्रोक आउट फ्रॉम एवरी हैंड, और हर हाथ ने और हर शख्स ने तालियां बजाकर उसकी तारीफ़ की। जेंटल अप्लॉज मीन अच्छी तारीफ़ करना, एक्साइटिंग एप्रिसिएशन। और हर शख्स ने तालियां बजाकर उसकी तारीफ़ की। विच ही अंडरस्टूड एट वंस, जिसे वो फ़ौरन समझ गया। एंड ओल्ड बेंट फॉर्म, और अपनी और बूढ़ा एंड द ओल्ड बेंट फॉर्म मूव्ड ऑन अवे फ्रॉम द हर्डल, और बूढ़ा झुकी हुई कमर के साथ रुकावट से दूर चला गया। और बूढ़ा झुकी हुई कमर के साथ रुकावट से दूर चला गया। वंस ही रेज्ड अ हैंड, एक दफ़ा उसने हाथ उठाया, टू टच द लोएस्ट ऑफ द स्विंग, सबसे नीचे वाले झूले को छूने के लिए, दैट वर हंग फ्रॉम द रूफ, जो कि छत के साथ लटका हुआ था। एक दफ़ा उसने अपना हाथ उठाया सबसे नीचे वाले झूले को उठाने के लिए, सबसे नीचे वाले झूले को छूने के लिए, जो कि छत के साथ लटका हुआ था। बट अगेन द अप्लॉज ब्रोक आउट, लेकिन एक दफ़ा जो है वो फिर लोगों ने तालियां बजाई, या एक दफ़ा लोगों ने फिर उसकी तारीफ़ की। That no, but again the applause broke out,
लेकिन एक दफ़ा फिर लोगों ने तालियां बजाई या उसकी तारीफ़ की, एश्योरिंग हिम, ये उसे ये यकीन दिलाने के लिए दैट नो एक्चुअल एक्टिविटी वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, कि उसे किसी हकीकी करतब की ज़रूरत नहीं है। एंड सो हैविंग मेड हिज बो, और अदाब बजा लाने के बाद और ताज़ीमन झुकने के बाद या अदा बजा लाने के बाद ही वॉज लेड टू द सीट, और अदा बजा लाने के बाद उसे सीट की तरफ ले जाया गया। हिज लाइफ्स एम्बिशन अचीव्ड, उसकी ज़िंदगी का मकसद हासिल हो गया था। इट मस्ट हैव टेकन हिम मोर देन 60 ईयर टू डू इट, सिंस फर्स्ट ही केम बाय दैट स्ट्रेंज एम्बिशन ऑफ लाइफ, इसे 60 साल से ज़्यादा का टाइम लगा उस वक्त से लेकर जब उसके ये जहन में अजीबो गरीब ख्याल आया था। उस वक्त से लेकर स्ट्रेंज में अजीबो गरीब, उस वक्त से लेकर जब उसे ये अजीबो गरीब ख्याल उसके जहन में आया था, उसे 60 साल से ज़्यादा का टाइम लगा। बट ही डिड इट, लेकिन उसने ये काम कर लिया। नॉट मैनी स्टिक टू अ थिंग फॉर सो लॉन्ग, बहुत सारे लोग इतनी देर तक डटे नहीं रहते। बहुत अरसे तक लोग किसी मकसद पर बहुत देर तक, बहुत ज़्यादा लोग जो है किसी मकसद पर इतनी देर तक डटे नहीं रहते। एंड जॉर्कन अटर्ड अ क्वाइट साई, साई मीन आह, क्वाइट मीन खामोश, हल्की सी, अटर्ड मीन भरना, और जॉर्कन ने एक हल्की सी आह भरी। सो क्लियरली मॉर्निंग ओवर सम लॉस्ट एम्बिशन, जैसे कि वो अपने किसी खोए हुए मकसद पर मातम कर रहा हो। जॉर्कन ने एक हल्की सी आह भरी, जिससे ये वाज़ेह था कि वो अपने किसी गुमगुश्ता मकसद पर मातम कर रहा हो। दैट ही हिमसेल्फ हैड गिवन हिम, जो कि उसने खुद कभी छोड़ दिया था। दैट नॉट इवन टर्बट आस्क्ड हिम व्हाट इट वाज, और फिर ये टर्बट ने भी पूछा, और फिर ये टर्बट ने भी नहीं पूछा कि वो कौन सा मकसद था। अच्छा बच्चों, आप लोग जो है जो सिनोनिम बताएंगे वो है मॉर्निंग, स्लाइटली और परफेक्शन। इसके बाद आप जी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा स्टेटमेंट क्वेश्चन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, 10 आंसर क्वेश्चन जो है ये पढ़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप करेंगे पंक्चुएशन वाला जी। और ये पंक्चुएशन जो है ये आप लोगों ने बच्चों, ये मुझे आपने करके जो है वो दिखानी है। ये भी आप मुझे उसमें लिख के दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पंक्चुएशन सारी कीजिएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इसके साथ ही बच्चों मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपका जो है एक आगे जो एक क्वेश्चन जो है जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो 20 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपका जो 15 मार्क्स का जो है 10 मार्क्स के आपके होते हैं जी सिनोनिम। ये जो है ऑब्जेक्टिव का बता रही हूँ, 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से 10 मार्क्स आपका जो है सिनोनिम होंगे। इसके बाद जो 5 मार्क्स आपका होगा वो होगा जो स्टेटमेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाती हूँ, वो 5 मार्क्स के होगा। इसके अलावा आपका एक सी पार्ट होगा जिसमें आपको करेक्शन ऑफ द वर्ब करनी होगी। आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा, उसमें ब्लैंक्स होगी, और उसमें जो है वो नीचे आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ वर्ब दी होंगी। आपने इस सेंटेंस को पढ़ना है और उसमें से जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब दिया उनमें से जो राइट वाली होगी उसको टिक करना है। तो उसके लिए मैं आपको करवा रही हूँ करेक्शन ऑफ द वर्ब। ये आपके पास जो बुक है, हेल्पिंग बुक आपके पास, उसमें पेज नंबर आप 68 पे जाइए। ये करेक्शन ऑफ द वर्ब जो है वो करेंगे।
आपके पास डिफरेंट आप टेंसेस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये टेंसेस जो है वो टोटल जो है वो 12 टेंसेस हैं। और हम सबसे पहले जो है जो स्टार्ट करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप करेंगे, क्योंकि आपको उर्दू का टेंस नहीं दिया गया होगा, आपको जो है वो इंग्लिश का टेंस जो है वो दिया जाएगा। आपने इंग्लिश के टेंस को जो है वो पहचानना है। और सबसे पहले आप पहचानेंगे कि ये सेंटेंस जो आपको दिया गया है वो किस टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, ये आप देखें। तो जैसा कि आप ये जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उर्दू में तो आप जानते हो कि इसकी जो सिंपल सी जो पहचान है वो ता है, ते है, ती है आती है। लेकिन इंग्लिश में जो है वो आप कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश में आप इसे पहचानेंगे कि वो जो फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो बाकायदा एक हैबिट को शो करता है। मतलब वो जो टेंस होगा वो उसमें हैबिट भी शो की जाएगी, उसमें कोई ट्रूथ जो है वो शो की जाएगी। आप ये पेज नंबर 69 पे आएंगे। 69 पे जो है आप ये देखेंगे कि इसमें मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है इस टेंस को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट जो होते हैं आदत ज़ाहिर करने के लिए, मसलन ही वॉक्स अर्ली इन द मॉर्निंग, मसलन वो जो है सुबह सवेरे जो है वो सैर करता है। आप ये कह सकते हो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठती हूँ। कोई सच्चाई है, मतलब द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। चाँद जो है वो चमकता है, द सन शाइन्स, सितारे आसमान पर चमकते हैं, द स्टार शाइन्स इन द स्काई, यानी ये सच्चाई के लिए है। इसके बाद है पेरेंट्स, थर्ड एग्जांपल उन्होंने दी है, पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, या पेरेंट्स नेवर हेट देयर चिल्ड्रन, ये जो इस तरह। इसके अलावा जो है आपके जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जो कि आउट ऑफ इमोशन कहा जाते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। हेयर विंस पाकिस्तान, कि पाकिस्तान जीत गया, वो मेरा भाई आ गया, देयर कम्स माई ब्रदर, मतलब ये सारे आउट ऑफ इमोशन जो कहे गए हैं वो टेंस भी प्रेजेंट टेंस में होते हैं। इसके अलावा जो कंडीशन होती है, कंडीशन कि अगर वो मेहनत करता है वो कामयाब हो जाएगा, ये नंबर पहले ए है, फर्स्ट है कि जिसमें आदत ज़ाहिर करने के लिए, सच्चाई के लिए। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। इसके बाद जो कंडीशनल टेंस है, कंडीशनल जैसे जिसमें कोई शर्त दी होती है कि अगर वो मेहनत करेगा तो वो पास हो जाएगा। देखिए इफ़ ही वर्क्स हार्ड, तो इसमें जो पहले वाला हिस्सा है उसमें वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो ये तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। लेकिन अगर आपका जो है जो सब्जेक्ट है ही है, शी है, इट है, तो उसके साथ या कोई सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। तो ये देखिएगा ही है यहाँ वर्ब, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा तो ही विल सक्सीड, वो कामयाब हो जाएगा। तो इफ़ वाला हिस्सा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर तुम मेहनत करोगे तो इफ़ यू वर्क हार्ड, तो यहाँ यू के साथ जो है आप खाली वर्क लगाएंगे, वर्क्स नहीं लगाएंगे। ये आगे जो है वो क्लॉज ऑफ टाइम दिया गया है, क्लॉज ऑफ टाइम इन टाइम मेंशन किया गया, टाइम की कंडीशन है। आई विल नॉट हेल्प यू अनटिल यू रिक्वेस्ट, कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा जब तक कि तुम रिक्वेस्ट नहीं करोगे। तो अनटिल यू रिक्वेस्ट, तो अनटिल के साथ जो है इफ़ वाला हिस्सा प्रेजेंट टेंस में आया, यहाँ अनटिल वाला हिस्सा जो है वो प्रेजेंट टेंस में आया। तो यू के बाद आप ये देखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद है ये है फ्यूचर में भी कोई टेंस होता है तो वो भी हम दे देते होते हैं पास्ट प्रेजेंट टेंस में। मतलब ही टेक्स द एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, वो अगले इम्तहान में एग्ज़ाम देगा, अगले महीने वो एग्ज़ाम देगा। तो ये फ्यूचर का है लेकिन इसे भी प्रेजेंट फॉर्म में किया गया है। मतलब ये नेक्स्ट मंथ जो है वो भी शो कर रहा है कि ये जो है प्रेजेंट टेंस में आ सकता है। तो ही है, फिर ही के बाद टेक है और इसके बाद ई एस पी लगाया गया। आगे ही लीव्स फॉर लाहौर टुमारो मॉर्निंग, कल वो लाहौर चला जाएगा या वो लाहौर कल रवाना हो जाएगा। हाँ जी, आगे जो है वो और देखिएगा मुस्तकिल कैफियत को, हालत मुस्तकिल कैफियत को यहाँ हमेशा परमानेंट कंडीशन को शो करने के लिए भी ये सेंटेंस यूज़ किया जाता है। अली लिव्स एट मुल्तान, अली लाहौर रहता है, मुल्तान रहता है। आगे है मूनस टीचर्स उर्दू, मूनस हमें उर्दू पढ़ाती है।
तो यहाँ ये देखिएगा। और इसके साथ भी आप इसका जो है वो क्या करेंगे, यहाँ जब आपको जो है ये मैंने आपको कंडीशन बताई है, आप ट्रांसलेट सेंटेंस करके देख लीजिएगा कि अगर आपको कोई कंडीशन नज़र आ रही है, कोई ट्रुथ नज़र आ रही है, किसी बंदे की हैबिट नज़र आ रही है, तो आप जो है वो उसको जो है प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज़ करेंगे। और इसको आप कैसे पहचानेंगे, और आप इसको ये भी पहचानेंगे कि उसमें जो है कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो भी जो है वो यूज़ होते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर एडवर्ब हैं जो कि प्रेजेंट टेंस के साथ जो है वो यूज़ होते हैं, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसमें ऑफन है, ऑलवेज है, सेल्डम है, नेवर, यूजुअली, जनरली, रियली, डेली, एवरी। मतलब मैं रोज़ाना कॉलेज जाती हूँ, आई गो टू द कॉलेज डेली। तो अब ये डेली, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सम टाइम, तो ये जहाँ आएंगे वो प्रेजेंट टेंस जो है वो होगा। तो ये बच्चों मैंने आपको बता दिया है, इसको आप खुद भी पढ़िएगा। और इसके बाद आपने एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो दी गई है, आपको ये सॉल्व करनी है। कुछ हिस्सा इसका 669 पे है और कुछ जो है वो 670 पे है। इस एक्सरसाइज को पढ़िएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा और आप ये देखिएगा जो ऊपर जो चीज़ें बताई हैं उनमें से कौन सी जो है यहाँ अप्लाई होती है। इसके बाद जो है वो आप करेंगे जी पेयर ऑफ वर्ड्स, और पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो आप ये करेंगे, पेज है 7। हाँ जी, ये है पेज नंबर 757 पेज है बच्चों, ये 757। इसमें जो फर्स्ट है 757 वाला, उसमें 80 जो है 81 है जी, 80 सॉरी, वो है लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन, लेसन मीन कम करना, और दूसरा लेसन मीन है सबक। इसके बाद है लायर, LIAR, लायर, लायर मीन झूठा। दूसरा है लॉयर, वकील। 82 है लाइन, शेर, और दूसरा है लॉइन, कमर। इसके बाद है 83 लो है लोथ, नाराज़ होना, रजामंद ना होना। आगे है लोध, नफ़रत करना। आगे है लूज़, खोना। दूसरा है लूज़, ढीला, लूज़ क्लॉथ। 85 आ गया मेल, डॉग। आगे मेल है, मेल जो मेल फीमेल होता है, नर। दूसरा मेन है, कमर पे जो बाल होते हैं ना, शेर की गर्दन पे जो बाल होते हैं वो है मेन। और एक मेन है MAIN, मेन वो है बड़ा, मेन गेट। और MANE मेन है गर्दन के बाल, जो गर्दन वो उसकी शेर की गर्दन पे होते हैं। इसके बाद 86 है मैरी, शादी करना, और दूसरा है मैरी है खुश होना। 87 है मेयर, घोड़ी, और दूसरा 80 है मेयर, महज। 87 है मीट, MEAT, मीट, गोश्त। दूसरा मीट है मिलना। 88 है जी मेडल, MEDAL, मेडल मीन तमगा। आगे है मेडल, MEDDLE, मेडल, मेडल मीन मुदाखलत करना। आगे है 89, ये है मेटल, METL, मेटल, मेटल मीन दहाड़, और METTLE, मेटल मीन हिम्मत, जुर्रत, हौसला। आगे है 90, वो है माइनर, माइनर, MINE, माइनर, माइनर मीन कान कुन, कान कुनी करने वाला। और दूसरा माइनर MINOR, माइनर मीन मामूली। और उसके साथ ही आपका लेक्चर ख़त्म है बच्चों। ये आपने याद रखना है, जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं इनको आप गौर से पढ़ें, ये आपको दोबारा कॉलेज खुलने पर पढ़ाई नहीं जाएंगी, ठीक है। और इनका एग्ज़ाम भी होगा आपका, इसलिए गौर से पढ़ा करें।